जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 2021 एसएससी जीडी की फार्म आई थी, जिसमें उन्होंने जिन लड़कों ने फिलअप किया था और जिनका सिलेक्शन हुआ था, वो 2022 में उन्होंने ज्वाइनिंग ली थी। उसमें आपका सभी था, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, जिसमें जिसका सिलेक्शन हुआ उन्होंने ज्वाइनिंग लिया। तो उसमें से बहुत सारे लड़के नौकरी छोड़ के चले गए। तो आखिर क्या मजबूरी रही होगी, क्या समस्याएं थी, क्या दिक्कतें थी जो नौकरी छोड़ के चले गए। आज आपको मैं फौज की पूरी सच्चाई बताऊंगा कि आखिर फौज में होता क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हो क्या रहा है कि जैसे हम नए नए घर से आते हैं, यहाँ फौज में आते हैं, घर पे हमारा रूटीन रहता है कि हम अपना पढ़ाई किए, पढ़ाई करने के बाद अपना कोचिंग किए, कोचिंग करने के बाद 10वीं 12वीं पास किए। तो हो रहा है कि बहुत सारे लड़के चले जाते हैं तैयारी करने जाते हैं। जब वो कोई बैंक की तैयारी कर रहा है, कोई सीपीयू एसआई की तैयारी कर रहा है, कोई स्टेट एसआई की तैयारी कर रहा है, तो कोई सीपीएफ का तैयारी कर रहा है। तो एक दो फार्म फिलअप करते हैं और उनका सिलेक्शन होता नहीं है। तो सोचते हैं कि जो आ रहा है उसी को भर देते हैं, तो एसएससी जीडी का भर देते हैं। पहले तो एसएससी जीडी से पहले होती थी भर्तियां, उसमें फिजिकल वगैरह भी था, हाई जंप, लॉन्ग जंप था। अभी तो आजकल रिटेन बेस पे हो गया है। आपका 5 किलोमीटर रनिंग है, वो तो आसानी से 1-2 महीना प्रैक्टिस करने पे निकल ही जाता है। तो इसमें डाल देते हैं और डालने के बाद वो पढ़े लिखे तो रहते हैं, तैयारी कर ही रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भर्ती है, ये 10वीं पास की भर्ती है। उसमें लिखा है एसएससी जीडी 10वीं पास। तो इसमें क्या हो रहा है, कोई बीटेक की तैयारी बीटेक कर रहा है, कोई पॉलिटेक्निक कर रहा है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, तो मजबूरीवश या किसी कारणवश एसएससी जीडी में या घर का दबाव या आर्थिक स्थिति की वजह से वो फार्म फिलअप करते हैं और सिलेक्शन हो जाता है, वो आ जाते हैं। तो आते ही उनकी दुनिया ही यहाँ एकदम बिल्कुल बदल जाती है। टाइमिंग हो जाता है यहाँ पे, आपको टाइमिंग रूटीन फॉलो करना पड़ता है। सुबह उठना है, सेविंग वगैरह करना है, फिर पीटी जाना है, पीटी से आना है, नाश्ता करना, नाश्ता करने के बाद फिर अपना जाना परेड करने, परेड से आना है या ड्यूटी जाना है ट्रेनिंग के बाद। तो उनको यहाँ पे एक बंदिश, जहाँ जाना है बिना पूछे नहीं जाना है, गेट के बाहर नहीं जाना है। आपकी 2.5 महीने की छुट्टी मिलती है। हर फेस्टिवल, हर ओकेजन पे आप घर नहीं जा सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लड़के अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। और कोई और तो और कोई भी बहुत सारा है कि रिस्क की वजह से कि हम यहाँ रहेंगे, लोगों की सुनी सुनाई बातों में कि यहाँ जान का खतरा है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। इसी में कुछ लोग तो गुमराह हो जाते हैं और कुछ लोग जो पढ़े लिखे होते हैं वो गलती से आ जाते हैं। तो वो उनको लगता है कि अगर मैं यहाँ पे बाहर जाके कुछ बेटर जॉब, सेकंड ऑप्शन लगते हैं, ढूंढने लगते हैं वो। तो ये सब कारण हैं, लेकिन ये ऐसा कोई कारण नहीं है। देखिए, नौकरी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, नेगेटिविटी, लोगों के बातों में गुमराह मत होइए। जो अभी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जो लड़के अभी आना चाहते हैं फौज में, जो जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है और जो फौज फौज में नौकरी कर रहे हैं, नए लड़के हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि लोगों की बातों में गुमराह मत होइए। नौकरी बड़ी मुश्किल से मिल रही भाई, नौकरी कर लो चुपचाप। क्योंकि 10 पास पे आपको इतनी ज़्यादा कोई ना पैसा मिलेगा कहीं और ना ही ज़्यादा वो होगा। और क्या है दिक्कत, क्या है यहाँ पे, सब तो कर ही रहे हैं ना। अरे यार, घर कहीं जाओगे, बाहर काम करने जाओगे, जिनकी नौकरी नहीं लगी उनसे पूछो, वो भी तो दिल्ली बम्बई जाते हैं कमाने के लिए। तो वो तो साल साल भर नहीं आते हैं। यहाँ हम तो 2.5 महीने 3 महीने में घर छुट्टी चले ही जाते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये सब नेगेटिविटी बातें हैं। रह गई बात कि यहाँ क्या दिक्कत है आपको, और हर चीज़ का एक समय होता है। जब आपका लड़कपना था तो आप घूम रहे थे, फिर रहे थे, यहाँ भी आप घूमिए फिरिए। 2.5 महीने की छुट्टी मिल रही है, पर्याप्त छुट्टी मिल रही है, आप जाइए, घर जाइए, घूमिए। और आजकल तो फैमिली भी बहुत ज़्यादा, फौज भी सपोर्ट कर रही है। आप फैमिली भी रख सकते हैं, जिनकी शादी हो गई है, फैमिली लाइए, रखिए, परमिशन लीजिए और समय समय से छुट्टी जाइए, अपनी नौकरी करिए। नौकरी बड़ी मुश्किल से मिल रही है भाई, तो इसलिए नौकरी मत छोड़िए। और जो और आपको बता देता हूँ कि ज़्यादा जो ये आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ये पहले भी लोग नौकरी छोड़ के जाते थे। आजकल तो बहुत कम जा रहे हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा भाग जाते थे, आपने देखा ही होगा। आजकल तो गिने-चुने वही 10-20 जा रहे हैं, हौवा बना हुआ है कि नौकरी छोड़ रहे हैं, नौकरी छोड़ रहे हैं। इन सब बातों में मत आइए, नौकरी करिए। और रह गई बात कि अब जो जा भी रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए सबको पता चल जा रहा है कि 10-20 जा रहे हैं। और जो छोड़ के जा रहे हैं, जिन्हें कॉन्फिडेंस है कि वो नौकरी दूसरी पा सकते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, तब तो बेटर है। और नहीं, मैं आपको यकीन के साथ बता रहा हूँ कि जो गए भी हैं, वो दोबारा
आ रहे हैं, गेट पे आते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है, जो गेट पे आते हैं कि अब कैसे हमारी ज्वाइनिंग होगी, वो फ़ोन करके माध्यम से पूछते रहते हैं। इसलिए जल्दबाज़ी में, जोश में आके नौकरी मत छोड़िए और थोड़ा समय दीजिए, समय के साथ-साथ सब ठीक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इतनी भी ज़्यादा तंगी नहीं है। अरे तंगी क्या है यार, अपना ड्यूटी करो, खाओ-पियो, मस्त रहो, क्या चाहिए आपको? छुट्टी टाइम से मिल रहा है। थोड़ी-मोड़ी दिक्कतें होती हैं, अब ज़ाहिर-सी बात है कि अब आज चाहेंगे आपको आज ही छुट्टी मिले तो आज ही नहीं मिलेगी, थोड़ा मैनेज तो करना ही पड़ेगा और अपने घर की ज़रूरतें को पूरा करिए। और जो पढ़े-लिखे हैं, जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं या जो ऊँचे पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो फ़ौज में ना आएँ और क्योंकि वो आएँगे, छोड़ेंगे और एक सीट बर्बाद करेंगे किसी गरीब भाई का। इसलिए आप अपनी जिस पोस्ट के लिए, जिस पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, बेहतर है उसी में अपना तैयारी करिए और उसी को चुनिए और अगर जब यदि आ रहे हैं, तो छोड़ के जाइए मत। 1-2 साल समय दीजिए, सब अच्छा ही होगा। तो मेरे हिसाब से और मेरा यही कहना है कि नौकरी मत छोड़िए, सब बढ़िया हो जाएगा। 1-2 साल थोड़ा समय दीजिए, आइए-जाइए, फिर ज़रूरत है। भाई साहब नौकरी मिल नहीं रही है, बाहर बाहर बहुत बुरा हाल है। जो नौकरी कर नहीं मिल रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे पूछिए। वो दिन-रात भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इसी एसएससी जीडी के लिए। वो कितने सपने सुन रहे हैं, घर वाले हैं। अरे भाई फ़ौज में तो 10वीं पहले उस पे लिख दिया है 10वीं पास पे, तो उस हिसाब से आप सोच समझ के आइए। ऐसा आइए कि फिर दोबारा नौकरी छोड़ के जाना ना पड़े। तो कुल मिला के नौकरी बहुत बढ़िया है, हम कर ही रहे हैं, हमें तो यार बहुत बढ़िया है। इस युग में नौकरी मिलना मतलब भगवान को पा जाना ही बहुत बड़ी बात है। तो नौकरी बुरी नहीं है, फ़ौज बुरा नहीं है, किसी की बातों में मत आइए, बहुत बढ़िया है और वैसे भी देश सेवा करने के लिए यार तो बहुत कम लोगों को मौका मिलता है और देश सेवा के साथ-साथ आपका घर परिवार इसी से चल रहा है, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? तो लोगों की बहकावों में मत आइए, आराम से नौकरी करिए, मज़े में रहिए।